इन साथियों, मैं सनी आनंद अपने इस चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं अमूमन खुद से लिखी हुई कविताएं प्रस्तुत करता हूँ, पर आज मैं कवि विशेष की कविताएं, रचनाएं आप सबों के सामने प्रस्तुत करूँगा, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि मुर्दे भी उनकी रचनाओं को सुन ले तो वे उठकर खड़े हो जाएंगे। इतनी ज्वलंत रचनाएं होती हैं उनकी, और उन्होंने हिंदी कविताओं को, हिंदी काव्य श्रृंखला को एक अलग ही ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने वीर रस को सार्थकता प्रदान की, यथार्थता प्रदान की। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की बात कर रहा हूँ। उनकी एक स्वच्छंद रचना है रश्मिरथी, जिसमें उन्होंने शीर्षक दिया है कृष्ण की अंतिम चेतावनी। मैं उसी चेतावनी को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप ध्यान से इस कविता को सुनेंगे तो आपके अंदर एक अलग स्फूर्ति आ जाएगी, एक अलग आवेग आ जाएगा। आपको अपनी असीम क्षमताओं का बिल्कुल सहजता से ज्ञान हो जाएगा। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए इस कविता की श्रृंखला को शुरू करते हैं। कविता सुनाने से पहले मैं कविता की शुरुआती पहलू को आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा, जिससे आप लोग इसके भाव को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ये उस समय का वर्णन है जब पांडव अपना वनवास काट करके आ चुके थे राजमहल में, और वे अपना अधिकार मांग रहे थे महाराज धृतराष्ट्र से, और दुर्योधन जो कि युवराज था वो मना कर दिया था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय की सारी घटनाओं का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। महाभारत से ठीक पहले का वर्णन है। तो मैं कविताएं पढ़ना शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते चो ग्रह नक्षत्र विकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघोत दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अक्षर जीव जग छर अक्षर, स्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धन लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है।
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष प्राण बूद से छूटेंगे। पाए श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय।